तो क्वेश्चन नंबर 24 केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले आप इस इक्वेशन पे आ जाए साइड पे 2HI reversible with H2NI2 B moles of hydrogen iodide placed। इसके उसने B moles रखे थे, प्रेशर P था, X moles of hydrogen iodide dissociate। जब भी वो X का टर्म यूज करे आप अपना लेटर चेंज कर लें। तो शुरू में इसका मतलब ये जीरो थे, ये जीरो थे, ये हो गया आपका स्टार्ट। और इक्विलिब्रियम पे जब पहुंचेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा B माइनस, लेटर चेंज कर रहा हूँ, 2x नहीं कर रहा, एंड 0 प्लस 0 प्लस, लेटर चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर y कर रहा हूँ। इसको मैंने 2y ले लिया, इसको मैंने y ले लिया, इसको मैंने y ले लिया। जब वो x यूज कर ले तो आप y कर दें। हो सकता है वो 2x को x बोल रहा हो, इसलिए ये काम करना पड़ेगा ताकि गलती ना होने, गलती के चांसेस ना बचे हमारे पास। सर मतलब अगर वो बाद में कोई लेटर फॉर एग्जांपल मोल दे रहा है, मोल किसी और लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कोई और लेटर ले लें। जी बिल्कुल, क्योंकि वो हो सकता है कि 3x को या 2x को वो x बोल रहा हो और हम उस वजह से गलती कर दें। तो हमसे गलती करवाने के चक्कर में आप ऐसा समझ लें कि जैसे आपको ये शॉर्टकट में बताया कि कोई भी क्वेश्चन दे देता है तो हम इस तरीके से इसको कर लेते हैं x लगा के। ये आपसे कहा था मैंने कि फर्ज है आपके ऊपर, ये आपने काम लाजमी करना है। तो ऐसा समझ लें कि वो सुन रहा होता है हमारी बातें कहीं पे छुप के, तो वो गलती करवाने की कोशिश करता है, हमने उससे बचना है। तो ये हमने लिख दिया। अब जो है कह रहा है कि x मोल्स ऑफ आयोडाइड डिसोसिएट। आपको खुद समझ आ जाएगी कि जो डिसोसिएट मोल्स हैं वो x बोल रहा है इसको, वो आपके 2y को x बोल रहा है। डिसोसिएट जो हुए होंगे वो यही होंगे ना, तभी तो माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि साइड पे हम लिखेंगे कि जिसको हम 2y समझ रहे हैं उसको वो x बोल रहा है डिसोसिएट, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x/2। इसलिए यहाँ पे लिखूंगा b माइनस 2 इंटू x/2, 0 प्लस x/2 एंड 0 प्लस x/2। सेट करें तो हमारे पास कट जाएगा ये 2 से 2, यहाँ से बच जाएगा b माइनस एक्स, यहाँ से बच जाएगा x/2, यहाँ से बच जाएगा x/2। अब आपके पास आ गए मोल्स सबके। आपने जाना है केपी की तरफ। केपी में पार्शियल प्रेशर निकालना होता है, और पार्शियल प्रेशर निकालने का जो फॉर्मूला था वो ये था कि मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स इनटू पी टोटल, ये फॉर्मूला था। तो इसका मतलब ये हुआ टोटल मोल्स इसके हमने निकालने। अगर आप सबको ऐड कर दें कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा बी। क्यों? क्योंकि कलर चेंज कर देता हूं यहाँ पे, कि b माइनस एक्स प्लस हाफ एक्स प्लस हाफ एक्स, ये दोनों मिला दें अगर आप तो 1x बन जाएगा। b माइनस एक्स प्लस एक्स और x के साथ x चला जाएगा, तो टोटल मोल जो आपके पास आ गया दैट इज b। इसलिए यहाँ पर b माइनस एक्स को b से डिवाइड करेंगे एंड p से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रहा p। यहाँ पर भी इसको x/2 को b से डिवाइड कर देंगे और p टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे, x/2 को b से डिवाइड कर देंगे और टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको सेट किया तो बन जाएगा हमारे पास b माइनस एक्स अपॉन b, यहाँ पर आ जाएगा x/2b इंटू p, ये भी इंटू p हो जाएगा और ये भी बन जाएगा x/2b इंटू p बन जाएगा। तो ये तीनों के हमारे पास पार्शियल प्रेशर्स आ गए। अब चलते हैं एक्सप्रेशन में। Kp का जो एक्सप्रेशन बनेगा हमारे पास दैट इज Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ
H2 and partial pressure of I2 divided by partial pressure of HI, और इसके 2 मोल से तो पावर 2 बन जाएगी। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। ऊपर आ जाएगा मेरे पास x अपॉन 2b इंटू p, दोबारा x अपॉन 2b इंटू p, और नीचे मेरे पास आ जाएगा b माइनस एक्स अपॉन b इंटू p का स्क्वायर। ये ऊपर एक ही चीज दोबारा रिपीट हो रही है, तो हम इसको स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हमने फिर लिखा दोबारा x अपॉन 2b इंटू p का स्क्वायर हो गया, और नीचे हमारे पास आ जाएगा b माइनस एक्स अपॉन b इंटू p, इसका भी स्क्वायर हो गया। p दोनों तरफ ऊपर और नीचे स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है, कट जाएगा। p तो काट देंगे, कट गया। इस तरीके से ऊपर हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, नीचे आ जाएगा हमारे पास b माइनस एक्स का स्क्वायर एन अपॉन b का स्क्वायर। इसको रीअरेंज करने के लिए इसको कहते हैं इससे मल्टीप्लाई कर दो, और इसको कहते हैं इससे मल्टीप्लाई कर दो, मैथ से सिंपल। तो मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4b स्क्वायर एंड इंटू b माइनस एक्स का स्क्वायर। अगेन b से b कट जाएगा एंड x स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 4b माइनस एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल टू kp। सर इस क्वेश्चन पर तो काफी टाइम लग गया। बेटा सारे क्वेश्चन में टाइम तो नहीं लग रहा ना, आपके पास पूरे बाइंडर में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे टाइम लग रहा है, 3 या 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर उसने एक क्वेश्चन दिया होगा, लाजमी बात है कुछ हल्के क्वेश्चन भी दिए होंगे, तो टाइम मैनेजमेंट का खुद ख्याल करते हैं वो लोग, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं होता, वैसे भी आप लोग याद रखिएगा कि आपके पास एमसीक्यू कंप्लीट करने के लिए अच्छी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। टाइम पे कंप्लीट नहीं होता पेपर। इज दिस क्लियर? यस Yes, sir. नेक्स्ट बेटा 24 के बाद कौन सा था? Sir, 28. 28। ये दोनों रिएक्शन रिवर्सिबल हैं। पहले पढ़ ले क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है ये जो है टूथ एनिमल का बेसिक पार्ट है, मेन कॉन्स्टिट्यूट है। इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। जैसे ही सलाइवा में जाता है तो इसमें से कैल्शियम जो है आपके पास 5 थे, 5 के 5 अलग हो जाते हैं, एक्वस हो जाते हैं। फॉस्फेट आपके 2 थे, 3 थे, वो भी अलग हो जाते हैं, एंड OH भी अलग हो जाता है। और फिर जो ये बना था ना, कहाँ गया, है ही नहीं। अच्छा चलो, दूसरा रिएक्शन ये है कि ये आया कहां से, इसमें है ही नहीं। चलो इसके तो ये जो पार्ट्स किए इसने मुझे समझ आ रही है, ये कहां से अल्लाह जाने। ये डिसोसिएट होता है, इससे ये बनता है और ये बनता है, दोनों में रिवर्सिबल का साइन आ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन कोई भी कंप्लीट नहीं होता, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रही है। The following statement helps to explain why tooth enamel is dissolved more rapidly in acidic saliva. ये जो है एसिड में क्यों जल्दी डिसॉल्व होता है, देखते। हाइड्रोक्साइड आयंस आर न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिड। पहली बात का मतलब ये है कि अगर आपने इसमें एसिड डाल दिया तो वो कह रहा है कि इसको ये मार देगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप हो जाएगी फिर, Yes, sir. जिसकी वजह से रिएक्शन इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, फिर आगे या पीछे? आगे आगे आगे. जाएगा। आपका टूथ एनिमल जो है
वो सॉलिड फॉर्म में सही है, इस फॉर्म में होना चाहिए, आपका दान इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर हो गया इसका मतलब दान जो है वो डिसॉल्व हो रहा है आपका। तो इस तरीके से ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा, इसका मतलब टूथ एनेमल जो है वो डिके करेगा, डिसॉल्व होगा। पहली बात सही हुई? यस नो? सर ये ऐसे वाली अगर बात आप थोड़ी समझ नहीं आई। ऐसे अगर आपने ऐड कर दिया, एसिड इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, इसकी वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप हो जाएगी। जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप हो जाएगी, इसको मेंटेन करने के लिए ये रिएक्शन इस तरफ मूव करेगा। इज इट? इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? जो आपका सॉलिड टूथ था वो डिके हो रहा है, वो डिसॉल्व हो रहा है। तो टूथ एनेमल डिसॉल्व हो रहा है अगर आगे जा रहा है, एक्वस एक्वस बन रहे हैं सॉलिड से। आप समझ आई? नहीं? जी सर आ आ गई गई। सर। ठीक है, सॉलिड से एक्वस में जाना डिसॉल्व होता है। सेकंड कहता है फॉस्फेट आयंस एक्सेप्ट H प्लस। अगर आपके पास एसिड हुआ, सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि अगर आपके पास एसिड हुआ वो इसको पकड़ लेगा। क्या ये बात कहीं पे नजर आ रही है आपको? सेकंड वाली इक्वेशन में। तो ये चला जाएगा किस फॉर्म में? इस फॉर्म में, है ना? यस सर। अगर यस आप वो फॉस्फेट रिएक्शन कर जाएगा। बेटा अगर फॉस्फेट रिएक्शन कर गया तो कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगी फॉस्फेट की या लो हो जाएगी? लो हाई होगी सर क्योंकि हाइड्रोजन इज फॉस्फेट की टूथ एनेमल वाली इक्वेशन जो है उसको गौर से देखें। टूथ एनेमल की इक्वेशन जो है वो ये है, ऊपर वाली। ये डिके हो रहा है, इसको ध्यान में रखें आप। तो अगर एसिड हुआ, एसिड इसकी कॉन्सेंट्रेशन को ड्रॉप कर देगा। ये दोनों रिएक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ। तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप हो जाएगी तो रिएक्शन आगे जाएगा, इक्विलिब्रियम आगे जाएगी, पीछे जाएगी? फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे बढ़ आगे जाएगा। जाएगी सर। फॉरवर्ड जाएगा। तो इसका मतलब दोबारा फिर जो है ये बात भी सही हो गई। ठीक, पहले भी ठीक हो चुकी है। तीसरी बात, कैल्शियम आयन रिएक्ट विद द एसिड। इसको मैंने पढ़े लिखे बगैर ही काट दिया। कैल्शियम आयन जो है +2, इसमें होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स इतने होते हैं। आप कितने रह गए इसमें इलेक्ट्रॉन्स? 18। बेटा कैल्शियम आयन और आर्गन एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है। जिस तरीके से आर्गन रिएक्शन नहीं करता ऐसे ही कोई आयन भी रिएक्शन नहीं करता। लोग अपने आप को आयन क्यों बनाते हैं? स्टेबल होने के लिए। वंस इट हैज अटेन्ड द कन्फर्मेशन ऑफ आर्गन इट वोंट रिएक्ट। अगर तो कैल्शियम मेटल होता फिर सही था, कैल्शियम आयन लिखा है तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता। क्लियर? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट 28 के बाद क्वेश्चन। Sir, question 30. ये क्वेश्चन भी इसका समझने वाला क्वेश्चन था, मुश्किल था। बेटा यहां पर आप एक चीज को नोट कर लें, कुछ बात समझ आई? हल्का हल्का बोलते हैं। जी सल्फ्यूरिक सर। एसिड को जब पानी में डिसॉल्व करेंगे उसका एक एच तो टूट जाएगा और साथ बन जाएगा ये जो बना है ये आगे फिर रिएक्शन करता है और ये बना देता है। तो अब आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली क्या क्या हुआ। ये डब्बा था आपका, और इसको हमने कर लिया कॉपी, उसको कर दिया नीचे भी पेस्ट। जो पहला रिएक्शन लिखा उसने कहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड को जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये एरो से यूज किया ऐसा, इसमें बन जाएगा आपके पास H+ एंड HSO4 नेगेटिव। कोई नई बात तो नहीं लिखी ना मैंने? पहला रिएक्शन लिखा है, समझ आ रही बात की? Yes, sir. लेकिन बेटा ये यूनी डायरेक्टेड एरो का मतलब ये है कि अगर आपने 100 लिया ना तो 100 के 100 टूट गए। ये बात समझ रहे हैं आप?
Yes, sir. समझ आ गई. उसके बाद वो कह रहा है कि ये जो बना है ना, ये चंपूलाल, ये भी टूटता है, लेकिन सारा नहीं टूटता, पार्शल टूटता है. जब ये भी टूट जाएगा फर्दर तो उससे क्या बनेगा, एच एंड दिस. हम इसको एज्यूम करते हैं 50% इसमें से टूट गया, तो फिर पिक्चर कैसी हो जाएगी? पिक्चर ऐसी हो जाएगी कि एच आयन जो है यहाँ पर तो 100 पहले से है, इसको कुछ नहीं होगा, इसको मैं लिख देता हूँ 100 की 100. अब उसमें से 50 और टूट जाएंगे, तो अगर इसमें से 50 टूट जाते हैं, इसमें से पार्शल, तो उस वक्त आप सोच के बताएं कि क्या हालात होंगे. 50% डिसोसिएट हो जाए इसकी. तो आपके पास रह जाएंगे 50 HSO4, 50 रह जाएंगे, और उससे आपके पास बन जाएंगे, टूटने से 50 HN बन जाएंगे, एंड 50 आपके पास सल्फेट भी बन जाएंगे. फर्दर टूटने से 50H और बन जाएंगे, और 50 आपके पास सल्फेट भी बन जाएंगे. तो इस डब्बे को, क्या ये बात समझ आई? पहले पहले तो बताइए, बात समझ आई कि नहीं आई? इसका मतलब है सारा कंप्लीट होगा ये, ठीक है. और फिर इसमें से भी टूट जाएंगे, तो आपके पास ये हालात हो जाएंगे, 50 ये कुछ कम हो जाएगा और ये चीजें बन जाएगी. और इसके बाद जो है हम यहाँ पर तो इस डब्बे में फाइनली पोजीशन जो बन जाएगी वो ये होगी. आपके पास एच आयंस कितने होंगे? 3 आयंस होंगे आपके पास. एक एच आयन होगा, एक आपके पास HSO4 आयन होगा, और एक सल्फेट आयन होगा. चलो अल्लाह माफ करे, खैर ये तो देखते हैं. थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, बहरहाल कोई मसला नहीं. जी बेटा, एच आयन कितने हो गए इसमें? 150. 150. एंड HSO4 कितने हो गए? 150. असल में इसके जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, बहुत करीब आएगी. चलो मैं बात कर लूंगा. बेटा HSO4 कितने हो गए? नहीं नजर आ रहे आप लोगों को? 100. ना, ये फाइनल डब्बा है आपके पास. फिर 50 होंगे. सल्फेट कितने हो गए? 50. 50. तो बेटा ये 50 हो गए और ये भी 50 हो गए. इसने कहा कि एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, इज इट? Yes, sir. सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है. No. No, sir. Comparatively No, तो sir. नहीं. बोले ये दोनों बराबर हैं. Yes, sir. Yes. गलती मुझसे हो गई. देखिए, जो हमारे पास ये एरो आता है ना, इसका मतलब होता है पार्शल. 50% नहीं होता, 50 को कहते हैं सेमी, कि आधा कन्वर्ट हो जाएगा, आधा नहीं. तो ये तो मैंने वैसे एज्यूम किया था 50, तो उधर उसने ऑप्शन ऐसा दे दिया. आप समझ लीजिए इसमें से अगर 30% भी हो सकता है तब भी पार्शल का साइन आएगा, 90% हो तब भी साइन आएगा. इसको अगर मैं 60% कर दूं कि इसमें से 60% डिसोसिएट होता है, फिर कितने हो जाएंगे पार्टिकल्स? मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ. अगर ये 60% टूट जाता है, 60% HSO4, तो ये रह जाएंगे आपके पास 40%, ये बन जाएंगे 60, और ये भी बन जाएंगे 60. तो क्या उस वक्त ये बराबर होगा? No. आपको एक और हिंट देता हूं. आपने अभी तक जितने KCKP के क्वेश्चन किए, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट सेम होती है? ये नहीं, अमाउंट sir. रिएक्टेंट प्रोडक्ट की होती है क्या? 50% होता है क्या? नो, कभी नहीं होता. होता तो KCP कॉन्स्टेंट हो जाता था. तो ये बात भी गलत है. सेकंड स्टेटमेंट जब गलत हो गई तो फिर क्वेश्चन हो गया था सेट कि ये नहीं हो सकता. और ये वाली स्टेटमेंट जो करीब आ रही थी वो एजम्पशन की बेस के ऊपर थी, वो एजम्पशन मुझे दोबारा करनी पड़ी. तो ये बात भी गलत है कि 50% एसोसिएट होगा. इज दिस क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट.
Question 34, sir. See the equation. This is a gas and it produces two gases. ठीक है? तो which statement is correct? क्या करना चाह रहा है भाई ये लंगर? कह रहा है कि equilibrium pressure inside the syringe is greater than that of atmospheric pressure. Is it true? नहीं सर, वजह बता दो। बैरोमीटर वाला कॉन्सेप्ट से मैंने अंदाजा लगाया। बैरोमीटर में क्या होता है? ओपन होता है वो सिस्टम में। देखिए ये खुद सर वो फ्रीली मूव ट्रफ में इन्वर्टर ट्यूब होती है। ये पूरा फ्रीली प्लगर मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता? देखिए मेरी बात सुनिए, ये प्लगर फ्री होता है या नहीं होता ये बताएं। होता है गैस सर, से- मतलब Yes, sir. अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो ये पीछे निकल जाएगा, कितना निकलना है इसको, क्योंकि बाहर से तो आपने बंद तो नहीं किया ना। देखिए मुझसे कोई कहे ना कि ये डब्बा है क्लोज्ड और इसमें कहता है कि बाहर का प्रेशर जो है वो ज्यादा है, इसका कम है, तो मैं बात समझता हूँ क्लोज सिस्टम में ये। लेकिन अगर एक चीज ओपन है आपके पास, उसमें प्लगर लगा हुआ है, तो वो खुद ब खुद उसको इक्वलाइज कर देगा, इक्विलिब्रियम में ले जाएगा उसको। तो हमने कौन सा यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल लगाया हुआ है? तो यहाँ से गैस ने जितना प्रेशर एक्सर्ट करना था कर दिया। जब ये दोनों प्रेशर बराबर हो गए तो उसी वक्त तो जाके इक्विलिब्रियम आई होगी उसने, और उसने इक्विलिब्रियम का वर्ड भी यूज किया होगा इसमें कहीं ना कहीं, until equilibrium is reached लिखा हो। ठीक है? यस सर। तो इक्विलिब्रियम पे क्या ये प्लगर मूव करेगा क्या? नहीं, रुक जाएगा बस फिर। नहीं सर। तो दोनों का प्रेशर सेम होगा एटमॉस्फेरिक। तो ये पहली वाली बात जो है, जिसने ग्रेटर बोला है, कट गया। तो आंसर क्या बन गया? लेकिन पहली स्टेटमेंट अच्छी नहीं थी, मतलब इतनी कि आराम से आप पहचान जाओ। ठीक है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा यार हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन अब आप याद रखिए गैस रेंज। आप गैस रेंज को एक काम करें, गैस रेंज आप लोगों ने क्या देखा होगा, प्लास्टिक सिरिंज देखी होगी, देखिए कभी? यस सर। यस सर। आप उसको जोर से प्रेस करें, जमीन रख के उसका टिप जो है बंद करके प्रेस करें, जाएगा अंदर, छोड़े उसको, वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। जितना उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक के बराबर नहीं होता, वो पीछे खिंच जाएगा दोबारा। ऐसा होता है कि नहीं होता? हवा भर के ना उसमें ऊपर से टिप को क्लोज कर दें और उसके बाद उसको जोर से दबाए, बहुत मुश्किल से दबेगा थोड़ा सा, जैसे ही छोड़ेंगे वापस अपनी जगह पे आ जाएगा वो। ठीक है? तो ये फ्रीली मूव कर सकता है, इसलिए यहां पर प्रेशर इनसाइड आउटसाइड बराबर होगा, तभी इक्विलिब्रियम आएगी, तभी जाके वो रुकेगा, वरना रुक नहीं सकता वो। व्हेन द प्लंगर इज पुश्ड, आंसर तो वैसे हो चुका है, अगली स्टेटमेंट बता रहे हैं। अगर आप इसको पुश कर दें, द इक्विलिब्रियम एडजस्ट टू प्रोड्यूस मोर PCl5। अच्छी बात है। अगर आप इसको ज्यादा कर दें, बेटा इसको पुश करने से क्या हो जाएगा? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा? Increase हो जाएगा। आप प्रेशर ज्यादा कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आप प्रेशर ज्यादा कर रहे हैं। बेटा प्रेशर ज्यादा करने से रिएक्शन किस तरफ जाता है? रिवर्सिबल। प्रेशर ज्यादा करने से कहां जाता है रिएक्शन? सर जिसमें कम मोल्स होते हैं। सर लेस कम। मोल्स की तरफ। इधर मोल्स का यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल्स है, तो इस तरफ जाएगा। ये बात सही है फिर? यस सर सही है। The volume of gas in the syringe at equilibrium will be greater than if no dissociation has occurred। बेटा ये इंग्लिश ऐसी इंग्लिश है ना, इसको इंग्लिश वाला ही समझेगा। बताए किसी बच्चे को बात समझ नहीं, मुझे समझाए जरा। बहुत क्लोज सी है, मदर टंग है उसकी। बेसिकली कि अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट लूज नहीं किया तो हमारे जो इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा। कोई भी लूज नहीं किया, नहीं लूज वूज तो नहीं बोल रहा। मतलब देखिए सर जब सिर्फ दो- इक्विलिब्रियम पे प्रेशर इंक्रीज होगा तो प्रोडक्ट मेरी इंग्लिश तो वीक है,
तो मुझे तो ये दो बातें लगती हैं, ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट लग रही है, मुझे इसको देख के आराम से समझ नहीं आ रहा था। कह रहा है अगर डिसोसिएशन ना हो, इतनी बात समझ आ रही है? कह रहा है कि अगर डिसोसिएशन ना होती तो ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको, है ना? इफ नो डिसोसिएशन हैज अकर्ड, तो समझने की कोशिश करते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस रेंज इन द गैस रेंज एट इक्विलिब्रियम विल बी ग्रेटर, बोले इसका वॉल्यूम ज्यादा होता, ये वॉल्यूम ज्यादा हो जाता अगर डिसोसिएशन ना होती। ऐसा हो सकता हो? सही है सर ये बात। सही है ना? यस। आप देखो, अगर बेटा डिसोसिएशन हो जाएगी कितने मोल्स बन जाएंगे? अगर डिसोसिएशन हो जाए कितने मोल्स बन जाएंगे? 2 तो वॉल्यूम ज्यादा इसका होगा या इसका होगा? सब प्रोडक्ट वाइज। प्रोडक्ट। अगर डिसोसिएशन हो जाए तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? यहां पे क्या कह रहा है? द वॉल्यूम गैस इन द सिरिंज विल बी ग्रेटर देन इफ नो डिसोसिएशन हैज अकर्ड। आपको समझ आई बात की? ये कह रहा है अगर डिसोसिएशन नहीं होती तो वॉल्यूम ज्यादा होता अंदर। क्या ये बात सही है? नहीं समझ आई, दोबारा बोल रहा हूं। अगर डिसोसिएशन हो जाए तो 1 से 2 मोल बन जाएंगे, यस सर। वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। यस। अब देखिए ये क्या कह रहा है, विल बी ग्रेटर देन इफ नो डिसोसिएशन हैज अकर्ड। इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि अगर डिसोसिएशन ना हो तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। ये बात सही है क्या? नो सर। इसको मैंने काट दिया, अब दोबारा पढ़ो इसको। ये बात सही है? सर स्टेटमेंट सही तो है नंबर 3। कैसे जरा समझाओ मुझे, अगर तुम्हें समझ आ रही है। मेरी तो इंग्लिश वीक है। समझ आ गई। ये कैसे समझ आ गई? बोल रहे हैं कि अगर पढ़ो पढ़ो पढ़ो, दोबारा पढ़ो। सर बस हो गया। देन से पहले जो बोला गया है वो स्टेटमेंट तब किए जब डिसोसिएशन। ये कौन बोल रहा है? ये हामिद बोल रहा है। हाँ हामिद, सर दो अलग अलग स्टेटमेंट्स है ना। सर ये कह रहा है कि वॉल्यूम आप ग्रेट होता। देखिए मैंने आपके साथ मिल के किया, आपकी इंग्लिश मेरी इंग्लिश दोनों मिला के हमने किया। उसने कहा कि द वॉल्यूम गैस रेंज विल बी ग्रेटर देन इफ नो डिसोसिएशन हैज अकर्ड। तो अगर डिसोसिएशन हो जाएगी तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। तो उसने बोला कि ज्यादा हो जाएगा, और अगर डिसोसिएशन ना हो तो फिर हमने काट दिया उसको। लेकिन अब देखें कि मसला क्या आया। ये मसला यहाँ पे आया जो मैंने देन मार्क किया शुरू में, इसी देन का मसला था। आप इसको काट दें। अब इन दो वॉल्यूम को कंपेयर करवा रहा है। बेटा अगर डिसोसिएशन हो जाए और अगर नो डिसोसिएशन हो, किस वक्त वॉल्यूम ज्यादा होगा? एसोसिएशन। जब डिसएसोसिएशन होगी। तब वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा ना? यस। अब देखें, अब ये बात सही लगेगी आपको। ये देन का मसला था। देन का मतलब ही इज कंपेयरिंग विद द डिसोसिएशन एंड नो डिसोसिएशन। नाउ इज इट ट्रू? यस सर। अब ये बात सही हो गई, ठीक है? तो इतने गंदे नस्ल के क्वेश्चंस आते हैं। ये साला केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री रहेगी, केमिस्ट्री तो में आ जाती है, ये मैथ्स में और अपनी मदर टंग में शुरू हो जाता है, तो इसलिए जरा ठीक है बेटा। तो एमएसक्यूज गंदे होते हैं। एमएसक्यूज जो है खुद से 10 क्वेश्चन जो है, ये 10 स्टेटमेंट की 10-30 क्वेश्चन बन जाते हैं। दे आर टाइम कंज्यूमिंग। सारे मुश्किल नहीं होते, लेकिन कुछ जो है कुछ जगहों पे ऐसा करता है।
सर ठीक है, जब भी दूसरी बात एमसीक्यूज में अच्छे नंबर नहीं आते। नहीं, एक बात बता देता हूँ, देखिए बाज़ औक़ात ऐसी चीज होगी जो हमने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी होगी, लेकिन ऑप्शन में बनते ही ऑप्शन ही ऐसे बनते हैं कि हमें वो सही करना पड़ जाता है। देखिए आपकी पहली स्टेटमेंट गलत हो गई थी, आप चेक कर लें, लेकिन एमएसक्यू की पहली स्टेटमेंट अगर गलत हो गई है, आपको उसको दोबारा चेक करना पड़ता है। ठीक है, सारी स्टेटमेंट पढ़नी पड़ती है, आप एकदम से टिक नहीं कर सकते। ओ लेवल में तो होते ही 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत होते थे और करीब करीब कोई नहीं आता था, बड़े आराम से निकल जाता था वहां पे क्वेश्चन। तो यहाँ पर 2 जो है स्टेटमेंट बड़ी करीब होती है, तो इसको जरा दोबारा देखना पड़ता। अगर मेरे पास ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती तो मैं जाके ऊपर वाली को दोबारा चेक करता। ऊपर वाली को मैंने बार बार चेक किया ना, जब कि ये पक्की बात है कि ये सही है, तो उसके बाद ये गलत है, तो उसके बाद मैंने थर्ड स्टेटमेंट को गौर से पढ़ के जाके मैंने ये देन का वर्ड जो है बहुत लेट मैंने रिकॉग्नाइज किया कि कहना क्या चाह रहा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 48. $48. जी, तो देखते हैं कि चीज को, तीनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, ये भी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, जरा देखते हैं इसको। तो पहली बात जो हो रही है डेल्टा एच की बात हो रही है। डेल्टा एच कहां दिया हुआ, ये रहा। बेटा इसमें क्या हो क्या रहा है इस रिएक्शन में? बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड बन रहा है। मेरी आवाज आ रही? सर बॉल टूट रहे। टूट रहे। बेटा जरा सोच के बताइएगा, एच तो अपना साइज उसका फिक्स होता है, सीएल का साइज, और दूसरा है हमारे पास ब्रोमीन का साइज। ब्रोमीन का साइज बड़ा होगा, सीएल का साइज छोटा होगा। इनमें से कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान होगा? एनर्जी सीएल किसके का। लिए ज्यादा कम? बीआर ज्यादा किसके लिए चाहिए एनर्जी? सीएल के लिए। इसके लिए डेल्टा एच जो है ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसके लिए डेल्टा एच क्या चाहिए फिर? कम चाहिए, बॉन्ड वीक है ये वीक बॉन्ड है, जी सर। लेंथ ज्यादा है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसकी ज्यादा। तो ये पहली वाली बात सही हो गई। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट केपी। ठीक है जी, अच्छी बात। H2 के साथ आपने Cl2 को रिएक्शन करवाया, H2 के साथ आपने Br2 को भी रिएक्शन करवाया ना, I2 को, आई गेस। ये भी रिवर्सिबल बनाया, ये भी रिवर्सिबल बनाया। इसमें 2HCl बन गया, इसमें 2HI बन गया। Kp होता क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना? Yes. बेटा इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? H तो Sir, कॉमन हो गया। chlorine. क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव। अगर मोर रिएक्टिव है तो ये ज्यादा आगे जाएगा। ये रिएक्शन रैपिड होगा ना, Yes, sir. तो इसकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। Yes. ये स्लो है, लेस रिएक्टिव है। दिस इज मोर रिएक्टिव, तो इसकी अमाउंट कम होगी ना उससे। Yes, sir. सर Okay. लेकिन ये ब्रोमीन और आयोडीन के दरमियान नहीं है। हाँ चले ब्रोमीन कर देता हूँ, तब भी मोर रिएक्टिव वही। Yes, sir. क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, ज्यादा रिएक्टिव इनमें से कौन है? ब्रोमीन। आपको पता है केपी प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली होता है।
जितनी प्रोडक्ट ज्यादा उतना केपी ज्यादा, इज इट? उतना केसी ज्यादा, इज इट? सर इसका केपी तो होता है। केपी क्या होता है? काला पीला होता है। या फिर तुमने पूछा केपी क्या होता है? नहीं सर मैंने बोला तो इसका प्रोडक्ट केपी भी ज्यादा होगा, मैंने ये बोला। हाँ हाँ, केपी ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा फिर? बीआर का या एचआई का? बीआर का सर। BR का। सेकंड स्टेटमेंट सही निकली। ठीक है। आयोनाइजेशन है जी, आयोडाइड से भी इलेक्ट्रॉन निकालना है एंड Cl से भी इलेक्ट्रॉन निकालना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ होगी? Cl. Cl क्लोरीन में। एनर्जी इसके लिए ज्यादा चाहिए या इसके लिए ज्यादा चाहिए एनर्जी? क्लोरीन के लिए ज्यादा चाहिए। क्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर? यस सर। यस सर। क्या कराया तुमने? कुछ नहीं है बच्चा, आखिरी क्वेश्चन पूछ लिया इसने और बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन नहीं किए हैं, मुझे पता है। अभी आप लोग ये क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। 38 क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। 3 रिएक्शन देख लें, बाकी काम खत्म। ब्राइटनेस जो होती है ना, ये लाइट कैसे आएगा चक्कर। ये ब्राइटनेस जो होती है ये डिपेंड करती है सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। सिल्वर एटम जो है वो मोर ब्राइट लेस ब्राइट करते हैं, लाइट का चक्कर उससे है। चले, ये आपके सामने सारी रिएक्शंस हैं। कह रहा है कि ये एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की पहचान क्या होती है? So used in the first reaction and produced in the second one. अब क्या करूं, रखूं या काट दूं? काटना पड़ेगा ना? Yes sir. क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेक्शन में यूज नहीं हो रहा। Yes. आ गया। हाँ, क्या हुआ? सर ये रिएक्शन C में प्रोड्यूस हो रहा है। कैटलिस्ट की पहचान होती है, कैटा जो होता है ना, कैटा, ये पहले स्टेप में यूज होता है और सेकंड स्टेप में प्रोड्यूस होता है कैटलिस्ट। सर ठीक है, ये ठीक पढ़ा है। मैंने तो यही पढ़ाया था। इसका और बी पढ़ा था आंसर। वो पता नहीं मुझे क्या है, पहला काट दिया मैंने। कॉपर एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रिएक्शन 2। रिएक्शन 2 पे आ जाए। क्या कॉपर खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। Oxidize हो रहा है। ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है? No. काट दिया। रिएक्शन 2 इज वन इन विच लाइट इज एब्सॉर्ब। रिएक्शन 2 में सिल्वर है? No. लाइट का ताल्लुक किससे है? सिल्वर आयन से है। काट दूं, रखूं? सर काट दें। डी, सिल्वर आयन इज ऑक्सीडाइज इन रिएक्शन 1। ऑक्सीडाइज हो रहा? यस सिल्वर आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है रिएक्शन 1 में? No sir. नहीं सर नहीं। आई समझ बात की कि नहीं आई? सर बी आंसर लग रहा है। देख, तुक्के नहीं मार, तुक्के नहीं मार। मैं सिर्फ ये ए बता सर रहा ए। हूं कि मेरे पास जादू है। ए तो तू मार्किंग सीन देख के बता रहा ना बेटा। मेरे पास जादू है, जिस बच्चे ने दिमाग से किया है लाजमी वो ही मुझसे पूछता कि सर ये क्या मुसीबत हुई है। ठीक है, ऐसे जासूस हमने हर चैप्टर में छोड़े हुए हैं, जिससे हमें पता चल जाता है बच्चा अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है इसका मतलब कि मसला है, बच्चे ने काम नहीं किया। मैं कसम खाने को तैयार हो जाता हूं, हालांकि मैं आपको नहीं देख रहा कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, एक होता है रेड स्पॉट वाला गेम कि आप लोग आंसर याद कर लें। अभी नवंबर में मैंने बच्चों से पूछा कि कितने क्वेश्चन रिपीट हुए, उन्होंने बोला 1 सर। 1 क्वेश्चन रिपीट हुआ 40 में से। तो आप लोग ये बात तो भूल जाएं कि क्वेश्चन रिपीट होता है।
ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं। एक ही चीज के ऊपर कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन किया, अभी भी किसी को डाउट हो तो बोल दो, क्या ये बात सही है गलत है? जो मैंने क्रॉस किए सही किए हैं कि गलत किए हैं, बोल दो। सर ए आंसर है। सही किए हैं। अबे तुक्के मार, कैसे बता मुझे? सर जो कॉपर है आयन है वो फर्स्ट के अंदर यूज ये हुआ तो है, बताओ, ये सेकंड बात रिएक्शन के कहाँ अंदर पढ़ी? यूज आप हुआ है। लोगों ने ये बात कहाँ पढ़ी कि कैटलिस्ट जो है वो सेकंड स्टेप पे यूज होता है और लास्ट में प्रोड्यूस हो जाता है? सर लेकिन सीओ के लिए तो पहले इक्वेशन है ना। यस सर, तो ठीक है, उसके अंदर तो यूज हो रहा है और थर्ड रिएक्शन के अंदर वो प्रोड्यूस हो कह रहा रहा है। है फोटोक्रोम ग्लास जो होते हैं उसके अंदर ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं। एजी वाला तो अब अलग है, लेकिन सर सीओ वाला और तीसरा वो तो पहला दूसरा हो गया ना उस हिसाब से। अबे चलो खैर हो गई तेरी, मान लिया। अब मैं स्टेटमेंट्स को दोबारा चेक करता हूँ। कॉपर आयन एंड कॉपर 2 एक्ट एज अ कैटलिस्ट, काट दिया। कॉपर आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रिएक्शन 2, दोबारा देखता हूँ, नहीं तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसको मैंने ऐसे काटा ऐसे काटा ऐसे काटा कि ये तो मर के भी सही नहीं हो सकता। सही है। रिएक्शन 2 में लाइट की बात कर रहा है, सिल्वर इसमें है ही नहीं, कंफर्म पक्का 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 काट दिया इसको। सिल्वर आयन कंफर्म है मुझे कि वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, रिड्यूस हो रहा है। अब इस बात को चेक करने के लिए क्या रिएक्शन नंबर 2 में ये यूज हो रहा है? यस 3 में प्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से। सही है। जी यस सर जी सर जी सर। यस सर। और इसी तरीके से इसने इसको भी बोला है 3 में यूज हो रहा है और 2 में प्रोड्यूस हो रहा है। तो कैटलिस्ट की एक और पहचान ये होती थी, आखिर में कैंसिल आउट हो जाते थे, याद है? यस सर। कैंसिलेशन करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या बचता है, क्या हो सकता है कुछ भी ना बचे। तो इस बेस के ऊपर हमें 3 स्टेटमेंट तो पक्की गलत है, इसको हमने टिक कर दिया। 3 तो कंफर्म बहुत हाई फाई तरीके से गलत है, जिसकी मेरे पास नॉलेज है। ठीक है, ये जो कैटलिस्ट वाली बात थी ये इसने उल्टी कर दी थोड़ी सी, इसको हमने फिर टिक कर दिया क्योंकि बाकी 3 बातें बहुत कंफर्म तरीके से गलत हो रही है। बाकी इसको जरा सेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं बचता क्या है हमारे पास। तीनों रिएक्शन को अगर मैं ऐड कर दूं क्या क्या कट जाएगा? सीएल के साथ सीएल जाएगा, ठीक। कॉपर 1 के साथ कॉपर 1 जाएगा, इस सीएल के साथ सीएल जाएगा, इसके साथ ये जाएगा, इसके साथ ये जाएगा और इसके साथ ये जाएगा। आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा दोनों साइड पे। यहां से भी कैटलिस्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहा। मैं आपको दिखाता हूं कुछ और। देखिए एक रिएक्शन था, उसमें SO2 हाफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता था और बन जाता था SO3। जब मैंने आपको कैटलिस्ट की एग्जांपल करवाई थी तो मैंने आपसे कहा था कि SO2 SO3 बन जाता है NO2 के साथ रिएक्शन करके, फिर बन जाता है NO। सेकेंड स्टेप में जो NO था वो NO2 बन जाता है किस चीज से रिएक्शन करके? हाफ ऑक्सीजन से। तो पहले स्टेप में जो यूज हो जाए, जो लास्ट में प्रोड्यूस हो जाए, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। यहाँ पे लिखा था हमने। अगर इसमें कार्बन पीटी करूं तो इसके साथ ये गया और इसके साथ ये किया, आपके पास नीचे क्या बचा? तो वही इक्वेशन। और जो चीज कट गई थी पहले स्टेप की और लास्ट स्टेप की, ये और ये, इसको हम कैटलिस्ट बोल सकते हैं। ठीक, तो कैटलिस्ट की जो बात थी वो आपने जो मानी है वो देखें, यहां पर आपने कटिंग भी कर दी ना तब भी कुछ नहीं बचा था आपके पास, तीनों रिएक्शन। ठीक है, तो ये सर क्वेश्चन भी जी बेटा। सर जब हमें पता है कि बाकी 3 ऑप्शन कंफर्म नहीं है तो सर तो ये तो फिर हो गया ना। ये तो जब तुम दोगे, पेपर दोगे तब पता चलेगा। ठीक है, अभी तो ये क्वेश्चन है ना, इसकी तो एमएस पास होती है, उस दिन मार्किंग स्कीम नहीं होगी। तो सर नहीं, जब मैं मार्किंग स्कीम हाँ, हमें पता है कि सर बाकी 3 कंफर्म नहीं हो सकते हैं, अपनी नॉलेज से हमें अब पता है। मुझे बताओ, अगर आप लोग छोटी सी एक बात बताओ। अब देखो आप लोग, मैंने थ्योरी भी पढ़ाई है और आप लोग पास भी करवा रहा हूँ। क्या सीआई जो है पास पेपर के बगैर हो सकता है? सर बिल्कुल नहीं हो सकता सर। नो सर। मतलब आपको थ्योरी पढ़ाऊं पूरा साल और बोलूं जाके पेपर दे दो,
तो कोई बच्चा ग्रेड ले सकता है? No, sir. पॉसिबल अगर ही आप नहीं है। ये बोले से बात हुई थी कि टोटली सिलेबस ही पास पेपर बेस्ड है। इसलिए मैं आपको शुरू से इस तरीके से लेके चल रहा हूं कि जब तक पास पेपर नहीं करेंगे तो मुसीबत रहेगी। आज भी मुझे पता है कि बच्चा अगर सोच रहा है तो बच्चा कितना सोच सकता है, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया है उतना ही सोचेगा। अच्छा, कोई बच्चा कहता है नहीं सर आपने तो पढ़ाया था ना उसको छोड़ दे, मैंने बुक से पढ़ लिया था। आप मुझे कोई बुक निकाल के दिखा दे जिसमें ये बात लिखी हो कि कैटलिस्ट सेकंड स्टेप में यूज होता है, लास्ट में प्रोड्यूस होता है। कोई एक बुक ढूंढ के दिखा दे, कहीं नहीं मिलेगा आपको। हर जगह पे यही लिखा होगा कि पहले स्टेप पे यूज होता है, लास्ट में प्रोड्यूस हो जाता है। सर ठीक, तो ये बुक तो प्रोवाइड क्यों करते हैं हमें? कौन सी? ये केमिस्ट्री की बुक्स क्यों फिर होती हैं? हाँ, क्यों होती हैं? अच्छा देखो, मैं नोट्स इसलिए देता हूं कि आप लोगों को जो बात जो है हो सकता है कि पूरा पेज पढ़ के बुक का समझ आए। मतलब बुक के पेज को अगर लिखे ना आप लोग कॉपी में तो कोई मेरे ख्याल में 6-5 पेजेस बन जाएंगे, 4-5 पेजेस बन जाएंगे। इतनी सारी बातें पढ़ के आपको जो बात, तो हम उसको बहुत छोटे से 3-4 लाइनों में बात को बता देते हैं, इसलिए आपको नोट्स देता हूँ। मेरे बच्चों को, जो बच्चे मेरे पास ओ लेवल होते हैं, उनको यही पता होता है ओ लेवल कौन सी बुक है, कौन सी बुक है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर हमें रेफरेंस बुक्स चाहिए, हमें पढ़नी है, तो पढ़ लें, बुक्स तो बहुत है। ठीक है, सबसे अच्छी मार्टिन बेरी की बुक है, पढ़े जरा, फिर मेरे असिस्टेंट लग जाए नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मसला ये कि आपके पास अपना काम करने का टाइम नहीं होता, अपने पास करने का टाइम नहीं होता, तो उधर कहाँ जाएंगे। हाँ एक बात है, अगर तो मेरे लेक्चर के बाद आपसे पासवर्ड बिल्कुल ही हो ही नहीं रहे तो इसका मतलब ये फिर कोई मसला है, फिर आप जाएं बुक की तरफ। अभी एक बच्चा था हमारे पास, वो कहने लगा कि सर मुझे बुक बता दे, बस लाजमी बुक बता दे। वो समझते थे सर बहुत मुश्किल पढ़ाते हैं, बुक में बहुत आसान होगा। अब वो बच्चा शायद बैठा हो क्लास में, उसको अंदाजा हो गया होगा कि बुक में भी वही लिखा हुआ है। भाई ये टोटली सिलेबस ही पासवर्ड बेस्ड है, जितने ज्यादा पासवर्ड होंगे आपका उतना अच्छा पेपर होगा। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई? Sir, 18. 18 भी गंदे क्वेश्चन थे, मुझे इसलिए याद पड़ता है, मैंने माफ इसलिए कर दिया था कि ये दोनों क्वेश्चन मेरे ख्याल में मैंने क्लास में करवा दिया था आप लोगों को, शायद ऐसे याद पड़ता। करवाए थे क्या? करवाए थे? No, sir. आपने नहीं करवाए थे। अच्छा, मैंने नहीं करवाए थे। अब मुझे ये बताओ, जिस बच्चे ने आज सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं, 24 से स्टार्ट किया था, क्या उस बच्चे ने ये क्वेश्चन कैसे कर लिया था? मुझे समझा दे बस। Sir, मैंने पूछा था 18 कभी मैंने ही पूछे दोबारा। भूल अच्छा गया तुमने था। पूछा, फिर सही है बेटा। जिसने 18 पूछा है, 19 उसके साथ फर्ज है। 18-19 दोनों बहन भाई हैं, खेलते हैं। कह रहा 2 मोल्स ऑफ पी partially decompose heating at equilibrium P Q R established X moles of R। कुछ बात समझ आई? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, फिर जाके ये क्लियर होगा इस हर ऑप्शन को। क्वेश्चन को भी सामने रहना जरूरी है। चले देखते हैं बेटा, मैंने पहले लिखा P रिवर्सिबल विद 2Q प्लस R।
शांत शांत इसके 2 मोल्स दिए उसने पी के, ये 0 ये 0, यहां करना होगा 2 माइनस 0 प्लस 0 प्लस। बेटा अब लेटर क्या यूज करूं मैं? Sir, Why? y. Yeah, y. y यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर y आ जाएगा, यहाँ पर 2y और यहाँ पर y। r की बात की उसने, हम r को हाईलाइट कर देते हैं। r ये रहा, इक्विवेलेंट मोल्स ये रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि 0 प्लस y जिसको मैंने सोचा था उसको वो x बोल रहा है, तो y की वैल्यू क्या आ गई? x। सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, ये x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 2 माइनस x हो जाएगा। उसने कहा टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सबको ऐड कर दे, बस यही पूछा उसने। ऐसा करने से आपके पास ये प्लस x और ये माइनस x खत्म हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 2 प्लस 2x। क्या ये वही है जो उसने पूछा? नहीं सर, गलत हो गया। No, sir. No, sir. सेकेंड ऑप्शन पे जा रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन में मैंने लिखा 2p रिवर्सिबल विद 2q प्लस r, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये हो गया 2 माइनस 2y, 0 प्लस 2y एंड 0 प्लस y। अगेन r के बारे में इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, तो आपने यहाँ पे लिखा दोबारा कि जिसको आपने 0 प्लस y समझा वो x है, तो y की वैल्यू x आ गई, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 2x आ जाएगा। इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, ये कैंसिल आउट हो गया। इसका आंसर क्या आ गया? 2 plus x. इसका आंसर आ गया 2 प्लस x। यही आंसर था हमारे पास। कुछ बात समझ आई? जी sir. आप देखिए नीचे वाले क्वेश्चन में सेम कॉपी है, ऑप्शन बी एग्जैक्टली सेम है, इज इट? जी sir. Yes, sir. आंसर चेंज हो रहा है। इसमें मैं अब इस इक्वेशन को उठा रहा हूं डी को, ऑप्शन डी, 2p रिवर्सिबल विद q प्लस 2r। इसके दो मोल्स थे 0 एंड 0, 2 माइनस 2y, 0 प्लस y एंड 0 प्लस 2y। इक्विलिब्रियम पे जो मोल्स की बात हो रही है वो r की हो रही है। जिसको हमने 0 प्लस 2y बोला उसको वो x बोल रहा है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? X upon 2. तो 2 into x upon 2, x upon 2 and 2 minus 2 into x upon 2। ये 2 से 2 गया, यहाँ भी 2 से 2 गया, यहाँ बचा आपके पास 2 माइनस x, यहाँ पर आ गया आपके पास हाफ x